स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टू स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनेंगे नन्हा राजा और उड़ने वाला घोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था सौरगढ़। उस राज्य का राजा था नन्हा अर्जुन, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। अर्जुन बहुत होशियार, दयालु और बुद्धिमान था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए राज्य की जिम्मेदारी उस छोटे से बालक पर आ गई थी। राज्य के मंत्री और सैनिक अर्जुन की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन कई पड़ोसी राज्य उसके छोटे होने का फायदा उठाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अर्जुन कुछ नहीं कर पाएगा। अर्जुन अक्सर महल के पीछे वाले बगीचे में अकेला बैठा करता था। एक दिन उसे वहां एक घायल घोड़ा मिला। घोड़ा सफेद था, उसकी पीठ पर चांदी जैसी चमक थी और आंखें नीली थीं। अर्जुन ने तुरंत घोड़े की मरहम पट्टी की और उसे कई दिनों तक खाना पीना देता रहा। कुछ हफ्तों बाद जब घोड़ा पूरी तरह ठीक हो गया तो वह बोला, नन्हे राजा, मैं कोई आम घोड़ा नहीं, मैं एक उड़ने वाला जादुई घोड़ा हूँ। मेरा नाम वायु मेघ है। तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा। अर्जुन चौंक गया, लेकिन बहुत खुश भी हुआ। अब अर्जुन रोज वायु मेघ पर उड़कर दूर दूर तक राज्य का हाल देखने जाने लगा। उसे पता चला कि प्रजा के कई हिस्सों में सुख सुविधाएं नहीं हैं। उसने तुरंत किसानों की मदद की, स्कूल बनवाए और बीमार लोगों के लिए दवाइयां भिजवाई। धीरे धीरे सौरगढ़ समृद्ध होने लगा। लेकिन तभी एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। सेना बड़ी थी और अर्जुन के पास बहुत कम सैनिक थे। अर्जुन घबराया नहीं। वह वायु मेघ पर चढ़ा और आसमान से दुश्मन की सेना की हरकतें देखने लगा। उसने योजना बनाई और सेना को सही दिशा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया। रात को जब दुश्मन आराम कर रहे थे, अर्जुन और उसकी छोटी सी सेना ने चुपचाप चारों तरफ से हमला कर दिया। वायु मेघ आसमान से बिजली जैसी तेजी से नीचे आया और डर के मारे दुश्मनों की सेना भाग गई। सौरगढ़ जीत गया। अब सभी राज्यों को समझ में आ गया कि सच्चा राजा उम्र से नहीं, समझदारी और दिल से बड़ा होता है। अर्जुन ने बाद में वायु मेघ को आजाद कर दिया और कहा, तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब तुम जहां चाहो वहां उड़ सकते हो। वायु मेघ मुस्कुराया और बोला, तुम सच्चे राजा हो अर्जुन, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिली, सच्ची समझदारी और दया से बड़ा कोई बल नहीं होता। उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन अगर नीयत साफ हो और दिल बहादुर, तो कोई भी राजा बन सकता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल हिंदी टून स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।